गुफा के भीतर रघु और सीता का हर कदम उन्हें और गहरे रहस्यों की ओर ले जा रहा था। पीछे गांव वालों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। रघु ने मशाल की हल्की रोशनी में गुफा की दीवारों को देखा। यह रास्ता कहीं तो जाता होगा, उसने सीता से कहा। सीता ने डरते हुए कहा, लेकिन यह रास्ता बहुत अंधेरा और संकरा है, कहीं हम और गहरे फंस न जाएं। रघु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें हिम्मत रखनी होगी, अगर हम पीछे मुड़े तो वे हमें जरूर पकड़ लेंगे। जैसे ही दोनों गुफा के भीतर और आगे बढ़े, अचानक रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर जा रहा था। दोनों रास्तों पर अंधेरा था और यह समझ पाना मुश्किल था कि कौन सा सही है। अब क्या करें? सीता ने पूछा। रघु ने दीवारों को ध्यान से देखा। यहाँ दाईं ओर कुछ निशान बने हुए हैं, शायद यह रास्ता पहले किसी ने इस्तेमाल किया हो। सीता ने सहमति जताई और दोनों ने दाईं ओर जाने का फैसला किया। दाईं ओर का रास्ता संकरा और ऊबड़ खाबड़ था। दोनों बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक गुफा की छत से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा और तेज आवाज हुई। सीता घबरा गई, उन्हें हमारी ओर खींच सकती है, हमें जल्दी करना होगा, रघु ने कहा। पीछे से गांव वालों की आवाजें अब और करीब सुनाई देने लगी थीं। उन्होंने गुफा का रास्ता ढूंढ लिया होगा, रघु ने अंदाजा लगाया। चलते चलते गुफा के अंत में उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखा। यह दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर धातु की मोटी चादरें जड़ी हुई थीं। यह दरवाजा यहाँ क्यों है? सीता ने पूछा। रघु ने दरवाजे को ध्यान से देखा। ये कोई साधारण गुफा नहीं है, ये जगह जरूर किसी खजाने या रहस्य को छुपाने के लिए बनाई गई होगी। रघु ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। इसे खोलने के लिए शायद कोई चाबी चाहिए, उसने कहा। सीता ने इधर उधर देखा। अगर हम चाबी नहीं ढूंढ सके तो क्या होगा? हमें कुछ करना होगा, रघु ने दृढ़ता से कहा। तभी उन्होंने दरवाजे के पास दीवार में एक छेद देखा। छेद में एक लकड़ी का लीवर लगा हुआ था। यह शायद दरवाजा खोलने का तरीका हो, रघु ने अनुमान लगाया। उसने लीवर को खींचा। दरवाजा धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुलने लगा। दरवाजे के पीछे का दृश्य हैरान करने वाला था। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर दीपक लगे हुए थे। ये दीपक किसी जादू की तरह अपने आप जल रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा चबूतरा था, जिस पर एक पुरानी किताब और एक सोने का बक्सा रखा हुआ था। सीता ने चौंक कर कहा, यह सब यहाँ कब से होगा? रघु ने किताब को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की। किताब बहुत पुरानी थी और उसकी भाषा वही थी जो गुफा की दीवारों पर लिखी हुई थी। यह किसी प्राचीन राजा या संत की चीजें हो सकती हैं, रघु ने कहा। सीता ने बक्से को देखा। क्या इसमें खजाना होगा? रघु ने बक्से को खोला। बक्से के अंदर एक छोटी सोने की मूर्ति और कुछ गहने थे, लेकिन साथ ही एक पत्र भी रखा था। रघु ने पत्र को निकाला और पढ़ने की कोशिश की। भाषा पुरानी थी, लेकिन उसमें लिखा था, जो भी यह खजाना खोजेगा उसे यह साबित करना होगा कि उसका दिल सच्चा और इरादे नेक हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सीता ने चिंतित होकर रघु को देखा। यह शापित खजाना तो नहीं है रघु, यह सिर्फ एक कहानी हो सकती है, रघु ने कहा। लेकिन हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तभी गुफा के बाहर से गांव वालों की आवाजें और स्पष्ट सुनाई देने लगीं। वे यहीं हैं, एक आदमी ने चिल्लाया। सीता ने घबराकर कहा, वे अंदर आ रहे हैं रघु, अब क्या करेंगे? रघु ने जल्दी से गुफा के दूसरी ओर एक और संकरा रास्ता देखा। हम इस रास्ते से निकल सकते हैं, जल्दी करो। दोनों उस रास्ते में घुस गए और दौड़ने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रास्ता गुफा से बाहर ले जाएगा या और गहरे रहस्य की ओर। गुफा का यह दूसरा रास्ता कहाँ जाएगा? क्या यह उन्हें गांव वालों से बचने का मौका देगा या यह रास्ता और भी बड़े खतरे की ओर ले जाएगा? जानने के लिए देखते हैं कहानी का अगला भाग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।